हर छोटी बात पर सॉरी कहना मन और आदतों का एक गुप्त मनोवैज्ञानिक संकेत। कभी आपने अपने शब्दों पर ध्यान दिया है? कभी यह महसूस किया है कि आप बिना गलती के भी बार बार सॉरी कह देते हैं? कभी कभी हम अपने शब्दों पर ध्यान ही नहीं देते। वे शब्द जो हम रोज बोलते हैं, जो हमारी आदत बन चुके होते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है हमारे शब्द हमारे मन की सबसे सच्ची तस्वीर होते हैं। जरा सोचिए, आप दिन में कितनी बार सॉरी कहते हैं? बिना गलती के, बिना वजह, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला असहज न हो जाए। कोई आपसे टकरा गया, फिर भी सॉरी। कोई आपकी बात काट दे, फिर भी सॉरी। कोई आपको न समझे, फिर भी सॉरी। यह केवल शिष्टाचार है या फिर आदत? आपके भीतर छुपी किसी गहरी भावनात्मक सच्चाई की ओर इशारा करती है। क्यों हम दूसरों की गलती का दोष खुद अपने मन पर ले लेते हैं? क्यों हमें लगता है कि हर परिस्थिति में झुक जाना ही सही है? आज की यह बात केवल आदत नहीं, बल्कि उस मन पर है जो हर बार खुद को सबसे पीछे रख देता है। आज हम समझेंगे हर छोटी बात पर सॉरी कहना किस तरह कम आत्मविश्वास, खुद को दोष देने की प्रवृत्ति और भीतर छुपे हुए डर का एक मौन संकेत बन जाता है। अगर आपने भी कभी यह आदत अपने भीतर महसूस की है, तो यह वीडियो आपके मन से सीधा संवाद करेगा। रास्ते में कोई टकरा जाए, सॉरी। कोई आपको बीच में रोक दे, सॉरी। कोई आपकी बात न समझे, सॉरी। यह आदत देखने में शिष्टाचार लगती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है हर बार सॉरी कहना सिर्फ आदत नहीं, यह आपके भीतर छुपी एक गहरी कहानी है। आज हम उसी कहानी को समझेंगे। आप देख रहे हैं खुशबू वाली बातें, जहां बातें केवल कही नहीं जाती, बल्कि मन की गहराइयों तक उतरकर आपको खुद से मिलवाती हैं। अगर आप मनोविज्ञान, आत्म जागरूकता, भावनात्मक सच्चाई और जीवन को नई दृष्टि से समझना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़े रहिए। आज का विषय है हर छोटी बात पर सॉरी कहना, जब दूसरों की गलती का दोष भी आप खुद ले लेते हैं। हर बार सॉरी कहना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपका मन खुद को बार बार कटघरे में खड़ा कर देता है। कम आत्मविश्वास का संकेत। ऐसे लोग भीतर से यह मान लेते हैं कि शायद गलती मेरी ही होगी, भले ही परिस्थिति साफ कह रही हो कि दोष किसी और का है। आप अपने अस्तित्व को दूसरों की सुविधा से छोटा कर लेते हैं। खुद को दोष देने की आदत, जब बचपन या जीवन के अनुभवों में बार बार यह सिखाया गया हो कि शांति बनाए रखने के लिए खुद झुक जाओ, तो मन यह सीख लेता है कि गलती चाहे किसी की हो, माफी मांगना आपको ही है। धीरे धीरे यह आदत आत्मदोष में बदल जाती है। अस्वीकार होने का डर। बार बार सॉरी कहने वाला मन अक्सर यह डर पाल लेता है कि अगर उसने अपनी बात रखी तो लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए वह रिश्ते बचाने के नाम पर खुद को खोता चला जाता है। भावनात्मक थकान। जब आप हर बार दूसरों की गलती का बोझ अपने मन पर उठाते हैं, तो एक दिन मन थक जाता है। बाहर से आप शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर एक आवाज होती है, क्या मेरी कोई कीमत नहीं? समाधान क्या है? सॉरी को शिष्टाचार रहने दें, आत्मदंड न बनने दें। हर असहज स्थिति में खुद से पूछिए, क्या सच में मेरी गलती है? अपनी सीमाओं को पहचानना स्वार्थ नहीं, स्वसम्मान है। याद रखिए, हर बार झुक जाना महानता नहीं होता। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप
कितनी बार माफ़ी मांगते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद को कितनी सच्चाई से स्वीकारते हैं। याद रखिए, हर बार सॉरी कहना आपको अच्छा इंसान साबित नहीं करता, लेकिन खुद को बार बार दोषी मान लेना आपके मन को धीरे धीरे कमज़ोर जरूर कर देता है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप कितनी बार झुकते हैं, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप खुद के साथ कितनी ईमानदारी से खड़े रहते हैं। दूसरों की गलती का बोझ अपने मन पर उठाना कोई महानता नहीं, बल्कि एक ऐसी आदत है जो आपको खुद से दूर कर देती है। आज से इतना जरूर याद रखिए, जहाँ सच में गलती हो वहाँ सॉरी कहना सुंदर है, लेकिन जहाँ आपकी कोई गलती नहीं है वहाँ चुपचाप खुद को दोष देना अपने आत्मसम्मान के साथ अन्याय है। खुद को महत्व देना सीखिए, क्योंकि जो खुद की कद्र नहीं करता, दुनिया भी अक्सर उसे हल्के में लेने लगती है। अगर यह बात आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को साझा करें और खुशबू वाली बातें से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर बात मन की खुशबू बनकर आती है। तो प्यारे दर्शकों, आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भी बिना गलती के बार बार सॉरी कह देते हैं? अपना अनुभव टिप्पणियों में ज़रूर साझा कीजिए। जय श्री राम।